क्या लिखे हम साल की किताब 4 बाब में, सबसे बढ़कर अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, किसी और चीज की नहीं, कहता सबसे बढ़ के अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज क्रिश्चियन लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं करता दुआ करने को, मेरा दिल ही नहीं करता बाइबल पढ़ने को। इतना दिल करता है हमारा फोन पे फिल्म देखने को, अपने दिल को मनोरंजन करने को। लेकिन एक बात याद रखो, आपके दिल का खालीपन और अधूरापन पूरी दुनिया हासिल कर लो, कभी नहीं जा सकता जब तक इसके बनाने वाले के पास नहीं आ जाता। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने मकाम से, अपनी डेस्टिनी, जो पोजीशन खुदा ने उन्हें दी, उससे गिर चुके हैं सिर्फ अपने दिल की खराबी की वजह से। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से दिल के घुमंड ने, दिल की बदी ने, दिल में आने वाले उन नापाक ख्यालों ने, दिल के अंदर घुमंड है, अभी हो सकता है वो अमल में जाहिर ना हुआ हो, लेकिन जो दिल के अंदर की जो बदी आती है तब से गिरने की शुरुआत हो जाती है। अगर आप तभी उस पर माफी मांग के, रिपेंट करके उसको छोड़ ना दें, उससे अलग ना हो जाएं, तो समझ जाओ कि गिरने की शुरुआत हो चुकी। तो समझ जाओ जब दिल के अंदर ही गंदे, बुरे और नापाक ख्याल, घुमंड आने लगे, तो समझ जाओ कि यही वक्त है कि मैं तौबा कर लूं और यहीं पर इसको खत्म कर दूं। क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि ये बुक्स, ये हसद, ये नफरत, ये जेलसी मेरे अंदर है, मैं इसको शो नहीं करता, मैं अंदर ही अंदर रख के सारे काम कर लेता हूं, आप कभी भी खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं चल सकते। खुदा आपके साथ लंबी जर्नी तय नहीं करेगा, वो आपको आगे नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। 13 आयत से देखो, हिजकिय्याह 28 उसकी 13वीं आयत से, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरे जद और नीलम और जमुर्द और गोहरे शब, चराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसूह करूबी यानी फरिश्ता था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरामानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन करूबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। तूने क्या कर दी? तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख ले। सब कहिए आमीन। किसके बारे में ये बात हो रही है? लूसीफर के बारे में। जब वो खुदा का एक खूबसूरत फरिश्ता हुआ करता था। हालेलुया। ये जितने आपने कीमती पत्थरों का जिक्र सुना, ये उसके पंखों के अंदर लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत। कहते हैं खातिम साजी, यानी कि परफेक्शन में तुझ पर पूरी, कहते हैं ना, खूबसूरती के साथ बनाना। इतना ब्यूटीफुल, इतना परफेक्ट बनाया खुदा ने उसको। लेकिन बाइबल में लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं अपना तख्त जो है, ये साया में लिखा है,
कि अपना तख्त खुदा से भी मैं क्या करूंगा, ऊंचा लगाऊं। कहां कहता था? अपने, सब बोलो, अपने दिल में कहता था। कहां कहता था वो ये सब कुछ? अपने दिल में। अभी तक ये उसकी अपनी ही सोच है कि मैं क्या करूंगा। उसमें घमंड आया कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं, मैं तो परफेक्ट हूं। ये सब कुछ अभी उसके दिल में चल रहा है। इसीलिए क्या लिखे अमसाल की किताब 4 बाब में, सबसे बढ़कर अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, किसी और चीज की नहीं, कहता सबसे बढ़ के अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। अब इसने क्या किया? अपने दिल में सोचा। बहुत सी सोचें आती हैं ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं बदले की सोच, हसद और नफरत की सोच। हमें लगता है शायद हमारे दिल के जो अंदर चल रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि वो किसी को दिख नहीं रहा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जिसकी हम वर्शिप करते हैं वो दिलों और गुर्दों को जांचने और परखने वाला है। लिखा है उसकी आंखें बनी तमाम जमीन पर सैर करती, उसकी आंखें देखती और उसकी पलकें हमें जांचती। दाऊद लिखता है, कहता है तो दूर ही से परख लेता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मीन्स अगर मैं प्रेजेंस में हूं, खुदा के घर में, उसकी प्रे के टाइम में हूं, तो शायद मैं हम्बल हो जाऊं। लेकिन कहता है दूर से भी तो मुझे परखता है कि मैं किस चाल में चल रहा हूं, और वो सब भी तेरे ध्यान और नोटिस में। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ, हर एक निकम्मी बात जो आदमी अपने मुंह से निकालेगा उसका लेखा देना पड़ेगा। इसका मतलब मुंह की बात जो मैंने मजाक में, जो मैंने स्ट्रेस में, गुस्से में, खिंचाहट में जो कुछ भी बोला उसका लेखा है। जो मैंने आंखों से गलत देखा उसका अंजाम भी मुझे भुगतना पड़ेगा। इवन कि मैंने जो कुछ दिल में भी बुरा सोच लिया उसका भी अंजाम मुझे भुगतना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम आंखों पे काम करते हैं कि गंदा नहीं देखना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है, और अगर तेरी आंख ही गंदी है तो तेरा सारा बदन भी तारीख है। हालेलुया। और अगर तेरे दिल के अंदर नापाक और गलत ख्यालात हैं तो कहते तू तेरी गिरने की शुरुआत। क्या कहता था वो अपने दिल में कहता था। यहाँ पे भी देखो यशायाह में जो लिखा, तू अपने दिल में कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा। और यहाँ हिस्कियल में लिखे तेरे दिल में, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, वो इमेजिनेशन करता होगा कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा। उसके दिल के ख्यालों को ही खुदा ने पकड़ा और कहता तुझे कचरे की तरह उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। और अगर ध्यान से आप बाइबल को पढ़ें तो लिखा है 1/3 फरिश्ते उसके साथ गिरा दिए। इतनी कह लो कि जबरदस्त काउंसलिंग पावर है ना शैतान के पास, क्या आप हैरान हो जाए। इसीलिए लिखा है मुमकिन है कि आखिर वक्त में बरगजीदा भी गुमराह हो जाए, क्योंकि उसकी काउंसलिंग इतनी कमाल की। लिखा है आसमान पर फरिश्ते 24 घंटे क्या पुकारते रहते हैं, कदूस कदूस कदूस, यानी कि तू पाक है और पाक है। 24 घंटे नॉन स्टॉप करूबी फरिश्ते सराफिन पुकारते रहते हैं। और वो जो 24 घंटे खुदा की हजूरी में रहकर उसे कदूस 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 पुकारते थे, उन्हीं में से आप मान लो सर्कल बनाओ और उसके 4 हिस्से कर दो, तो 3/3 फरिश्ते स्वर्ग में रह गए और 1/3 फरिश्ते उसने कायल कर ली अपने साथ। वो जो हर वक्त खुदा को देखते रहते थे, उसकी प्रेजेंस में रहते थे। और आपको क्या लगता है कि आप 10 मिनट प्रे करके
6 दिन अपनी मर्जी और दुनियादारी के सारे काम करके दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या संडे चर्च आके आप उसकी काउंसलिंग से बच जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी। आपको अपनी आंखों पे, अपनी जुबान पे, अपने कानों पे कि क्या सुन रहा हूं मैं क्या देख रहा हूं, मेरे दिल में किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, सारी चीजें काउंटेबल हैं। आपको एक मशीन लगा दो ना, आपकी पूरी बॉडी का एक उसने सारे टेस्ट होने के लिए आपको मशीनें लगा दो, आपकी हर चीज काउंट हो रही है, हार्ट बीट कैसे वर्क कर रही है, लंग्स क्या कर रहे हैं, सब चीजें आपकी पूरी बॉडी स्कैन कर ली जाएगी। तो क्या लगता है वो जो स्कैन करने वालों को जिसने हिकमत दिनाई की है, उसके अपने स्कैनर कितने जबरदस्त होंगे। तो हर वक्त एक स्कैनर, एक कैमरा आपके ऊपर लगा रहता है। मेरे पास एक छोटी सी किताब थी, आज से बहुत साल पहले मैंने अपनी वुमेन मीटिंग में अपनी बहनों को जो है वो दिखाई थी, शायद कुछ को याद हो। उसमें था एक आदमी, वो छोटी सी एक किताब बनाई गई थी ताकि जो उसको पढ़े वो इसको देखकर तौबा कर ले। उसमें एक अमीर आदमी की डेथ हो जाती है और फरिश्ते आते हैं, उसकी स्पिरिट को लेते हैं और जाते हैं, और वो जिस तरह से वो देख रहा होता है सारा कुछ नीचे, और ऊपर जाता है और फिर एक किताब खोली जाती है, तो फरिश्ता उसको देख के बोलता है कि तेरा नाम जो है वो इस किताब में नहीं है। और वो कहता है नहीं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं संडे चर्च भी जाता था। कहता है वो उसको उसकी पूरी रिकॉर्डिंग दिखाता है, और वो पिक्चर के ऊपर जिस भी वो खुदा के खादिम ने उस विजन को पा के बनाया, बड़ा परफेक्ट उसको किताब की शक्ल दी गई, और वो कहता है ये देखो, वो उसकी रिकॉर्डिंग सारी निकालता है। फरिश्ता कहते हैं आ जाओ, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि मैं इस लायक हूं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। इसीलिए आपको बताया जाता है क्रिश्चियन होना और वो पानी की डुबकी, मैंने संडे भी बताया, किसी काम की नहीं है अगर आप रूह के मुआफिक चलते नहीं। तो वो कहता है ये देखो, जब वो खोलता है सारा दिखाता है, एक एक सेकंड, एक एक लम्हे की उसको वो रिकॉर्डिंग दिखाता है सारी। और वो कहता है ये देख देख, मैं इधर चर्च में बैठा था, और ऊपर लिखा होता है 27 मार्च 2023, जो भी इस तरह मार्च अप्रैल एक एक डेट उसको दिखाता है लिखी हुई ऊपर। और उसमें कहते हैं ये देख यहाँ पे मैं चर्च में बैठा हूँ। कहता है हाँ यहाँ पे तू चर्च में बैठा है, पर तेरी सोचें यहाँ नहीं थी, ये देख साथ में तेरा दिल चर्च में प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ तेरी बॉडी दिख रही थी पास्टर को, और सामने जो वचन हो रहा था तूने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद निकलने के बाद तू कहाँ गया? फिर वो आगे उसका गलत तरह के उसके दोस्त और औरतों के साथ और जो कुछ भी सारा के सारा उसको वो दिखाता है। कहता है एक एक मिनट, तब वो रोता है, चिल्लाता है, कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो सकता था वो इस धरती के ऊपर ही हो सकता है। आपके पास 1000 तरह के मौके, बेशक खुदा रहम करने वाला है, वो माफ करने वाला है, बहाल करने पर कादिर है, व्यवस्था कर लेने पर कादिर है, आपसे प्यार करता है, कोई शक नहीं। माफ करना उसकी नेचर में है, गले लगाना, आपको बार बार आपके तंबी करना, नसीहत, ये सब वो करता है। लेकिन 10,000 या करोड़ों मौके हैं यहीं पर है, ऊपर उसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि अब जब खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, अब जब वो आएगा तो वो बादशाह के रूप में आने वाला है, वो हाथों पर कील लगाने वालों को माफ करने वाले के रूप में नहीं आ रहा। अब लिखा है, यीशु मसीह ने कहा देख मैं जल्द आता हूं, और हर एक के, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो कहता है कि कोई खुदा है ही नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब से है, किसी भी कौम फिरके से है, चाहे वो मसरूफ है, वो फारिग है, वो कुछ भी क्यों नहीं, वो बच्चा है, वो बुजुर्ग है, वो बेचारा है, वो कोई भी नहीं, कोई भी क्यों नहीं। कहते देख, अपनी आंखों इस पर चला, इसको खोल और अलर्ट हो जा। देख का मतलब है अलर्ट हो जा। वार्निंग एक, देख, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर कहता है मेरे पास है। इसीलिए जेलसी
भूख, कड़वाहट आपकी स्पिरिट पर बोझ डालती है। माफ नहीं करना, नहीं करो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी स्पिरिट कड़वी है, कड़वी। खुदा की रूह आपकी रूह के साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसको हल्का चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसके साथ कोऑपरेट करें। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, अगर तू मेरे साथ कोऑपरेट करे, अगर तू मेरी माने तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो वो भी ये कहता है कि अगर तू मेरे साथ तामुन करे, एक मन हो जाए, कोऑपरेट करे, तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। जैसे आप जितना मर्जी चाहे, आपके बच्चे नहीं सुन रहे, आप क्या कर लेंगे? खुदा आपके लिए जितना मर्जी चाहे, आप नहीं सुनेंगे, वो क्या कर लेगा? आज तक तो कुछ नहीं किया। हमने जब भी गलत बुरे काम किए थे पुरानी जिंदगी में, उसने हमें वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत पनिश किया कि हम रिपेंट कर लें, लेकिन हमें मार काट फेंक तो नहीं दिया ना। कितनों को समझ आ रही? तो भी उसने हमें अपनी आजाद मर्जी पर ही हमेशा छोड़ा, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप अपने दिल से उससे प्यार करें। ज़बूर 51 पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो। हमारे घर में सबसे ज्यादा ये पढ़ा जाता है, इसको मैं, मेरे बच्चे, हम सब इसको। उसमें एक बात है, कहता है उसने जो मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाए वो आपको? क्या आपने उससे दिल लगाया? लगाओ, वो आपको छुड़ाएगा। उसने जो मुझसे, किसने? उसी की बात हो रही है जिसने दिल लगाया। छुटना हर कोई चाहता है कि मैं छूट जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं, मैं खिंच गया हूं, मैं तंग आ गया। भाई क्या हो सकता है? दिल लगा लो। कहता है उसने, उसी की बात हो रही है जिसने लगाया है। उसने जो मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। कहता है मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचान लिया। उसी को कहता है, उसी के, मैं उसके मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कहता है जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। पढ़ के देखो, हम में से हर एक चाहता है जब मैं पुकारूं खुदा मेरी सुने, लेकिन कहता है उसने, जिसने मुझसे दिल लगाया मैं उसकी सुनूंगा। जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कहता है मैं उसके सरफराज करूंगा और उसकी इज्जत को बढ़ाऊंगा, मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या क्या निजात उसकी जिंदगी में? निजात उसका बेटा यीशु है। यीशु मसीह की निजात, उसका छुटकारा, जो हम में से हर कोई चाहता है मेरे घराने में आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरे फाइनेंस में आए, हर जगह छुटकारा आ जाए बस। कहता है मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, वो अपनी आंखों से देखेगा अपने इर्द गिर्द सल्वेशन होते, अपने बच्चों को, अपने घराने को निजात पाते, अपने फाइनेंस को, अपनी चीजों को वो छुटकारा पाते, निजात पाते। निजात का मतलब है रिहाई पाते। वो देखेगा कौन? जिसने मुझसे दिल लगाया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज क्रिश्चियन लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं करता दुआ करने को, मेरा दिल ही नहीं करता बाइबल पढ़ने को। इतना दिल करता है हमारा फोन पे फिल्म देखने को, अपने दिल को मनोरंजन करने को, इसकी उदासी मिटाने को। लेकिन एक बात याद रखो, आपके दिल का खालीपन और अधूरापन पूरी दुनिया हासिल कर लो, कभी नहीं जा सकता जब तक इसके बनाने वाले के पास नहीं आ जाता। ये सच है। जब तक इसके कारीगर के पास आप आ नहीं ना जाते, इसको बनाने, आपको बनाने वाले के आप हाथों में नहीं आ जाते, आपके अंदर का खालीपन, अधूरापन कभी नहीं जा सकता। सब तरह की गड़बड़ी यहीं से पैदा होती। यिर्मयाह में लिखा है कि ये हीलाबाज और लाइलाज है। ये एक ऐसा जो ओपन हार्ट सर्जरी करके दिल के वाल खोलकर बंद करते ना, वो जो सिस्टम, वो वाली बात नहीं हो रही। बाइबल कहती है ये एक ऐसा अज़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब तक इसे तौबा करके अब उसे दिया ना जाए जिसने इसे बनाया,
इसीलिए खुदावंद कहता है मैं क्या करूंगा, मैं उनके दिल नए कर दूंगा। क्या होगा नए अहद में? जब वो तौबा करके बपतिस्मा ले लेंगे, यीशु मसीह को कबूल करके नए अहद के वारिस हो जाएंगे, तो मैं उनके सबसे पहले दिल बदल दूंगा। कहते हैं मैं अपने कवानीन उनके दिलों पर लिख दूंगा। तो जब उनके दिल पाक साफ हो गए, सारा मैटर ही सॉल्व हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस फरिश्ते से एक बहुत बड़ा लेसन ईमानदार लोग सीख सकते हैं कि इतना परफेक्ट, इतना ग्लोरी में रहने वाला, जब उसके दिल में घुमंड आया तो आसमानों से वो गिरा दिया गया। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस अपने मकाम से, अपनी डेस्टिनी, जो पोजीशन खुदा ने उन्हें दी, उससे गिर चुके हैं सिर्फ अपने दिल की खराबी की वजह से। साउल की तरह दिखने में वो अभी भी एक पास्टर की कुर्सी पे हो सकते हैं, एक ईमानदार की कुर्सी पे हो सकते हैं, लेकिन जो दिल के अंदर गंदगी और बुराई है, उससे वो अपने मकाम से गिर चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने उसने ये बात सीखी। कहते हैं मैंने अपने दिल को माइल किया। 119 ज़बूर में माइल किया, मैंने इसको कन्विंस किया, तैयार किया मैंने इसको। क्यों? वचन से पहले आपको सिखा, अपने आप को तैयार करो, अपने दिल को तैयार करो। दाऊद कहता है मैंने अपने दिल को माइल किया है, मैंने फोर्स किया इसको कि ये खुदावन की राहों की तरफ लगे, मैंने लगाया इसको, प्रैक्टिस किया मैंने। और वही दाऊद अपने बेटे सुलेमान को सिखाता है। और फिर सुलेमान भी कहता है कि सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा करो, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में यहोवा कहता है इंसान बाहर नजर करता है, ड्रेस कौन सी पहनी है, जाहिरी बोली कैसी है, जाहिरी रवैया कैसा है, कहता है लेकिन खुदा अंदर देखता है, इसके अंदर कितनी बदी और गंदगी। संडे तैयारी के साथ आना। संडे में आपको प्रोफेटिकली कुछ वर्ड खुदावंद के बताऊंगी कि आने वाले टाइम में हमें किस तरह और खुदावंद में बढ़ना है, टीचिंग्स में। हालेलुया। अब से कोई भी चर्च का एक भी मेंबर बिना बाइबल के नहीं आएगा, बिना नोटबुक के नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन आपको गहरी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आने वाले इन सालों में खुदावंद किस तरह से कलीसियाओं को और लोगों को लेकर चलेगा और क्या होने जा रहा है, बहुत सी चीजें। हालेलुया। उससे पहले ये आज जरूरी था कि आज हम सीखें, कितनी भी आप ऊंचाई पर क्यों नहीं, आपने मेहनत कर ली, आप बहुत ऊंचे चले गए, लेकिन वहां जाकर ऊंची जगह पर अगर अपने दिल की हिफाजत करना छोड़ दी, तभी भी नीचे गिर जाएंगे। उसके भी एक एग्जाम्पल परफेक्ट दाऊद ही है। इतना ग्लोरी में बड़ा, अनॉइंटिंग में इतना बड़ा, जब बादशाह बन गया तो उसके दिल के अंदर जनाकारी उभरी, और जब उसने जनाकारी अटेम्प्ट कर ली तो उसके बाद वो वापस अनॉइंटिंग में गिरा, वापस रूह से अलग हुआ, और फिर वो रोया, फिर चिल्लाया, फिर उसने जाना कि मसा की क्या वैल्यू है, फिर माफी मांगी। लेकिन आज बहुत से लोग तो ये तो कह देते हैं कि दाऊद ने भी तो इंज कीता, उंज कीता, फिर उसकी तौबा भी तो देखो ना। हालेलुया। बाइबल दो ही चीजों का जिक्र करती है कि दो बातों के अलावा बूढ़ा होने तक पूरी जिंदगी दाऊद ने कोई ऐसा फिर पाप नहीं किया कि खुदा उससे अलग होता या उसने खुदा को दुखी किया। लेकिन आज तो ईमानदारों का ईमान भी ऐसा है कि इस संडे बहुत तगड़ा ईमान है, और प्रॉब्लम आ गई तो अगले ही 2 दिन बाद ही मंगल को ईमान डाउन है। पाकीज़गी में चल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सब कुछ, थोड़े ही दिनों बाद कोई ऐसा मौका मिला तो पाकीज़गी वो गई।
हालेलुया। इस तरह की फिर माफी, अगर आप उसकी लाइफ को पढ़े शुरू से लेकर, कितना उसने मसा को संभाल के रखा, उसने अपनी अनॉइंटिंग की, केयर की, और खुदा उसे बहुत ऊंचाइयों तक लेके गया। अब वहां जाकर उसने, जिस तरह ये लूसीफर ने ऊंचे मकाम पर अपने दिल में घुमंड किया, तो ये गिराया। घुमंड हमेशा, क्यों शैतान आज लोगों को घुमंड में लेके आता है मालूम है? क्योंकि वो गिरा, उसको मजा आता है आपको गिराने में, उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद है। एक ऊंची जगह पर जो शख्स मेहनत करके खुदावंद के आगे हम्बल होके, अधीन होके, खुदावंद से प्यार कर करके, मेहनत कर करके बड़ा और ऊंचा हुआ है, वो चाहता है कि उसमें घुमंड है, उसको गिराने का शौक है, क्योंकि उसको नहीं पसंद, जेलसी है उसमें कि मैं गिराऊं तो ये भी गिरने चाहिए। एक वक्त में मैं भी अभिषेक था, मेरे पास भी था, मैं भी खुदा का करीब भी था, अब ये है मैं इसको भी गिराऊं। हालेलुया। इसीलिए घुमंड बाइबल में लिखा है, सवाल से पहले घुमंड आता है। घुमंड किसी भी चीज का, मैं, खुद नुमाई, ये सारी चीजें शैतान आपको गिराने के लिए लेके आता है। हम सुबह जब पास्टर जी ब्रेकफास्ट करे थे, हम एक बात करे थे, एक वचन के ऊपर। हर कोई चाहता है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, सब चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में, फाइनेंस में, फैमिली में, हर जब मैं ऊंचा होना चाहता हूं, मैं ग्रोथ करूं, मैं बढ़ूं। जानते हैं उसका क्या सीक्रेट है? बाइबल लिखे है, बाइबल में लिखा है, गॉड गिव ग्रेस टू हम्बल पर्सन। जो जितना ज्यादा हलीम बनता है, हम्बल होता है, साहिरी नहीं, जो हमारे फादर जी बताते हैं ना, लेडी गए जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की बाबा जी, सामने हम्बलनेस, आपको लगेगा कि शायद इस शख्स से ज्यादा हलीम कोई भी नहीं है। नो, अत्तर की हलीमी। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको ऊंचा करे, सरफराज करे, आप मसा में बढ़े, आप ग्रोथ करें, हम्बलनेस, हलीमी, अंदर से खुदा के आगे अपने आप को हम्बल करें, उसकी प्रेजेंस में जाकर अंदर से अपने आप को हम्बल करें। हालेलुया। यही चीज है जो आपको ऊंचा करते है। जिस तरह ज़वाल से पहले, यानी गिरने से पहले घमंड आता है, तो लिखा है ऊंचाई से पहले हलीमी आती है। जब आप हम्बल होने लगो ना, माफ करने में जल्दी करो, कड़वाहट आने लगे तो फौरन माफ चीजों को फौरन अपने अंदर से निकाल दो, अपनी स्पिरिट को हल्का रखो, अपने दिल को फौरन निकाल दो। कड़वाहट आने लगे, कुछ भी होने लगे, लोग मुखालफत करें, बुरा बोले, खिलाफ बोले, ये सारी चीजें एक ईमानदार के लिए एक उसकी आग की भट्टी है जिसमें से खुदा निकाल कर जैसे यूसुफ को ले गए। हालेलुया। तो ये सारी चीजें उसके चैलेंज, लेकिन अगर इन चीजों से उसने अपने आप को कड़वा कर लिया वो गिर जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं चीजों से वो निकल गया, खुदा की हजूरी में उससे हम्बल होना सीखा, प्रेजेंस में आंसुओं के साथ, समझ जाओगे अब नेक्स्ट आप ऊंचाइयों पर ही जाने वाले हैं इस मसीह के नाम में। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रोफेसी आप खुद अपने ऊपर रोज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर घमंड आ रहा है तो प्रोफेसी है, गिरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप हम्बल हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, हम्बलनेस आ रही है, फर्माबरदारी आ रही है, तो ये प्रोफेसी है आपके ऊपर खुद ही कि अब आप ऊंचा होने जा रहे हो, अब मसा और ग्रेस आप में भरेगी। हालेलुया। तो सबसे बढ़कर रोज बैठो एक जगह पर। दाऊद कहता है मेरा दिल मुझे तरबियत करता है, रात को मेरा दिल मुझे क्या करता है, तरबियत करता है। इसका मतलब इतना प्योर कर लिया उसने कलाम को। कहते मैंने तेरे कलाम को अपने ये जड़ है ना खराबी की, कहता है यही वचन को रखता हूँ, मैंने तेरे कलाम को अपने दिमाग में नहीं रख लिया, यहाँ से भूल जाता है।
इसीलिए लोग नोट नहीं करते, नहीं मुझे बहुत अच्छा याद रहता है। जो लिखते हैं ना वो अपने दिल पे उतारते हैं, मुझे मालूम है प्रैक्टिकली। लिखना वैसे सुन लेना, इसीलिए मोस्टली मैं अपने स्पिरिचुअल फादर जी का सरमन जो सुना होता है, जो मैं लिखा होता है ना, वो सुनती रहती हूँ। लेकिन जो मैंने फ्रेश सुनना होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं तब सुनूं जब मैं इसको लिख लूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मैं अपने दिल पर, मेरी स्पिरिट पर लिखा जा रहा है। जो पहले से मैंने सुना उसको मैं लगा के सुनती रहती हूँ, काम करते किचन में, घर का ये वो लगा रहता है, सुनती रहती हूँ। लेकिन जो मुझे फ्रेश लिखना है उसको मुझे लिखना ही है। हालेलुया। कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ ना करूं, क्योंकि ये दिल तेरे खिलाफ जाता है हमेशा। तो मैं इसको वचन से पढ़ता हूँ ताकि तेरे खिलाफ ना जाए। कितनों को बात समझ आ रही? तो सबसे बढ़कर क्या करना है? अपने दिल की हिफाजत करनी है। और ये भी आज जो आपने सीखा, ये मत समझो कि दिल के अंदर घमंड चल रहा है, कोई बात नहीं। दिल के अंदर इस बहन जी के लिए और भाई जी के लिए जो मर्जी चल रहा है तो कोई बात नहीं। वो बड़ी खराबी को आपकी जिंदगी में लाने वाला आपको मालूम। इसने देखो लूसीफर को, एक परफेक्ट खुदा की वर्शिप करने वाला, उन फरिश्तों का लीडर जो वर्शिप करते थे, महिमा करते थे। खुदा ने ये नहीं सोचा कि ये तो लीडर है वर्शिप करने वालों का, इसको गिरा दूंगा तो कौन वर्शिप करेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं अपनी सूरत, अपनी शक्ल पर मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। तो उसको गिरा दिया। कैसे गिराया? बातचीत करके नहीं, कचरे की माने। कचरे से हम पूछते नहीं है तुझे फेंक दूं कि नहीं, बस झाड़ू उठाया, डस्टबिन पकड़ा, सीधा बाल्टी। हालेलुया। कहते कचरे की तरह उसको निकाल दिया, स्वर्ग साफ कर दिया। घमंड नहीं चाहिए उसको, मैं उसी की जात के लिए। घमंड मतलब मैं। तो यीशु मसीह ने 7 बार कहा मैं हूं, मतलब परफेक्शन में। 7 का आदत क्या है? कामलियत का आदत। तो मैं उसी के लिए भाई साहब। हालेलुया। मैं हमारे लिए नहीं, हमारे लिए है जी बॉस, यस बॉस। हालेलुया। हालेलुया। दिल में उसने सोचा कचरे की तरह नीचे। इसीलिए जब दिल में गंदगी आने लगे, घमंड आने लगे, शैतान सब तरह की चीजें, मुखालफत चीजें डालने लगे, वहीं बैठो खुदावन की हजूरी में। सबसे बेस्ट है उसी दिन रोजा रखो, हम्बल होके जाओ, खुदा इन चीजों से मुझे फ्री कर। हालेलुया। अपने दिल के ऊपर काम करें, अपने बाइबल को ज्यादा पढ़ें, स्टोर करें, जखीरा करें इसके अंदर। बाइबल को पढ़ने से और बाइबल को सुनने से दिल को पाक करने का यही एक वाहिद तरीका है। क्या क्या करें? कलाम के गुस्सत के नीचे आए, यानी रोज बाइबल पढ़ें, रोज बाइबल को सुने, वर्शिप करें। अपना दिल, उससे कुछ टाइम अपने होठों को बंद रख के सिर्फ अपने दिल से खुदा से बात करें। ये वो सारी चीजें जिसे आप अपने दिल को साफ कर सकते हैं। अपने लिखा दिल में मज़ामीर रूहानी गज़लें गाया करो, मुंह से भी और दिल से भी, रूह से भी। हालेलुया। मैंने संडे बताया था आपकी जान उसमें आपका दिल आता। सो खुदावंद आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाएं।